एंगल क्लास 7 सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखिए। कहता टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। यानी दो एंगल का को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एग्जांपल देख लीजिए, कहता है ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। एक सवाल में दिया हमें प्रॉब्लम, मान लीजिए एंगल ए 60 है और एंगल बी 120 है, तो देन एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री होगा कि नहीं देख लीजिए, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 120 ऐड कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल होता है मतलब टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। यानी दो एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए एंगल ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री इफ एंगल ए प्लस बी बराबर इक्वल 90 डिग्री, तो एंगल ए 30 डिग्री और एंगल बी 60, तो देन एंगल ए एंड बी आर कंप्लीमेंट्री। कैसे कंप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री प्लस 60 कितना होगा 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री हो गया ये क्या हो गया कंप्लीमेंट्री। ओनली फॉर दो ही एंगल को ऐड करने पर 90 होगा तो कंप्लीमेंट्री है, दो एंगल को ऐड करेंगे तो 180 होगा तो सप्लीमेंट्री। एक होता वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, पता इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देख लीजिए दो लाइन क्या है इंटरसेक्ट कर रहा ईच अदर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकल जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होगा। मान लीजिए ये एंगल ए ओ डी है, ए ओ डी को एंगल 1 मान लिए, ए ओ सी को एंगल 2 मान लिए, सी ओ यहाँ मान लेते हैं यहाँ बी, सी ओ बी को एंगल 3 मान लिया, डी ओ बी को एंगल 4 मान लिया। तो एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4, एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4। कैसे बराबर हो गया, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये क्या हो गया इक्वल हो गया। ये क्लास 7 का क्या है लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का